गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा टुडे योर नेक्स्ट टॉपिक इज द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स बेटा हमारा अर्थ का वो एरिया होता है जहाँ पर जो क्लाइमेट होता है हमारा कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम बेटा पोलर रीजन्स। अब इस रीजन में बेटा जो अधिकतर जो मौसम होता है, हमारा क्लाइमेट होता है वो ठंड का होता है, कोल्ड होती है। और वहाँ टेम्परेचर है बेटा क्या है कि वो माइनस मिनिमम जो टेम्परेचर होता है -37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। और यहाँ ये जो एरिया होता है पोलर रीजन जो एरिया होता है, यहाँ अधिकतर आइस और ये बर्फ़ से क्या है ढका रहता है बेटा। और क्या है कि इसमें के जो 6 मंथ होते हैं उसमें तो फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसमें क्या है कि सन दिखाई नहीं देता, और लास्ट के 6 मंथ में हमारा सनराइज होता है। ठीक है बेटा। और जो यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं और वो अपना आप को इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं और ढाल लेते हैं। ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारे, और जो हमारे इस एरिया में जो हमारे एनिमल्स बर्ड्स जो पाए जाते हैं वो हमारे जैसे पोलर बियर पाया जाता है। और जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन्स जिसको बोलते हैं हम, ये जो बर्ड्स होता है जो ये हमारे इस एरिया में, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्या है कि द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ हैव द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ ठंडा वातावरण होता है। द पोलर रीजन आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो, बर्फ़ से ढका होता है बेटा ये। और कोल्ड फॉर द मोस्ट, ज़्यादातर यहाँ इस एरिया में क्या होता है, जो पोलर रीजन होता है, क्षेत्र होता है, यहाँ ज़्यादातर साल के ज़्यादातर मौसम में बर्फ़ पड़ती है। जो 4-6 मंथ द सन डज नॉट सेट, वो सेट नहीं होता। एंड द पोल ऑफ द फॉर नेक्स्ट 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, मतलब सनराइज नहीं होता, निकलता नहीं है। ड्यूरिंग द विंटर इन पोलर रीजन्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है बेटा -37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम फीचर्स सच एज वाइट कलर। जो यहाँ पर जो कोल्ड क्लाइमेट में जो हमारे एनिमल होते हैं वो अपना आप को इसके अनुकूल ढाल लेते हैं, कोल्ड क्लाइमेट के अनुकूल। और उनके अंदर कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे वाइट कलर होता है उनका, और जो थिक लेयर होती है और थिक स्किन होती है, और उनके अंदर क्या होती है, लेयर ऑफ फैट होती है। ठीक है। अंडर द स्किन के अंदर जो फैट होता है उसकी लेयर होती है। और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होते हैं, वीक फीट होते हैं। ये फीचर्स पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर जो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर होते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। अब इसके दो एनिमल है जो पोलर रीजन में रहते हैं, पोलर बेयर एंड पेंगुइन। ठीक है बेटा। जो पोलर बेयर है वो बेटा नॉर्थ पोल पर रहता है, नॉर्थ पोल एरिया होता है। और जबकि जब पेंगुइन होता है वो हमारा बेटा साउथ पोल एरिया पर होता है। ज़मीन के जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ हमारा पोलर बेयर पाया जाता है, और जो साउथ पोल पर हमारा बेटा पेंगुइन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बेटा डिस्कस करेंगे इसमें अडेप्टेशन इन पोलर बेयर। तो पोलर बेयर के अंदर क्या अडेप्टेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। द पोलर बेयर इज़ लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है और वाइट बेयर मतलब बड़ा और सफ़ेद रंग का ये भालू होता है एक तरीके से। विच नॉर्थ पोल ऑफ रीजन ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन का नॉर्थ पोल होता है वहाँ ये पाया जाता है। ठीक है बेटा, जहाँ ठंड होती है। फिर क्या था, पोलर बेयर फीड्स मेनली ऑन द फिश एंड सील, जो सील इन एक्वाटिक एनिमल है। द पोलर बेयर लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशन, जो इसमें निम्नलिखित अडेप्टेशन होती है कि अनुकूल जो अपना आप पे ढाल लेता है। नंबर 1 क्या होता है कि जो पोलर बेयर है जो वाइट कलर, सफ़ेद कलर होता है, विच मैच विद इट्स सराउंडिंग, जो मतलब इसके आसपास का जो क्षेत्र उससे ये मैच करता है। जो फिर क्या है कि ड्यू टू वाइट कलर पोलर बेयर इज़ नॉट विजिबल इजीली, मतलब इसको हम आसानी से देख नहीं सकते सफ़ेद रंग के कारण। इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि जो हमारी बर्फ़ होती है सफ़ेद होती है, तो इसको हम इजीली देख नहीं सकते। ठीक है बेटा। फिर क्या है कि जो पोलर बेयर होता है वाइट कलर ऑफ द प्रोटेक्ट बेयर आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स होते हैं बेटा। जैसे अपने जो कुछ एनिमल्स जो इसको मारते हैं और मतलब इसको खा जाते हैं, मतलब उसको बोलते हैं प्रीडेटर। तो ये क्या करता है, वाइट कलर इसको बचा लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सुन होती है वाइट कलर उसके साथ अपने मिक्स कर लेता है, उसमें मिला लेता है लेट पेट होकर। ठीक है बेटा। तो क्या है कि ये था हमारा वाइट कलर पर। नंबर 2 है
तो पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर जो 2 लेयर होती हैं, जो ये 2 लेयर होती हैं ये इसको कोल्ड क्लाइमेट से बचाती है, ठंड से बचाती हैं और इसको गर्म बनाए रखती है। ठीक है बेटा, जो इसके जो लेयर हैं इसके अंदर। फिर नंबर 3 पॉइंट है बेटा कि पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द इट्स स्किन, जो इसकी स्किन होती है उसके अंदर हमारा बेटा जो फैट की लेयर होती है, अब वो फैट की लेयर भी ये भी आल्सो इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम द लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करती हैं और इसको ठंड से बचाती हैं। ठीक है बेटा। नंबर 3 है पोलर बियर। नंबर 4 है पोलर बियर हैज़ ए राउंड बॉडी एंड स्मॉल ईयर्स, जो इसका जो बॉडी का जो आकार होता है बेटा वो राउंड टाइप में होता है और जो ईयर होता है इसके कान होते हैं वो बेटा स्मॉल होते हैं। द लेयर थिक लेयर ऑफ द फैट क्या है कि जो द रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ पोलर बियर, तो क्या है कि ये जो इसके अंदर जो थोड़ी हीट होती है वो आसानी से इसको ये रिलीज़ कर देती है। ठीक है। फिर नंबर 5 है पोलर बियर है जो बिग फीट, और जो इसके पैर होते हैं बेटा, पाम होते हैं वो बड़े होते हैं, एंड टू स्प्रेड वेट और टू इट्स बॉडी स्नो इन विच प्रिवेंट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द स्नो एंड मेक इट वॉक ऑन द स्नो इजीली। इसके पैर बड़े होते हैं ताकि बेटा जो हमारी वाइट जो हमारी स्नो होती है उस पर ये इजीली से वॉक कर सकता है, और जब ठंड होती है ये आपको इनके जो पैर हैं आसानी से सिकुड़ लेते हैं और मतलब बॉडी को जो बॉडी को है जो वो प्रोटेक्ट हीट बनाए रखती है और उसको कोल्ड से ठंड से बचा लेती है। ठीक है बेटा। फिर नंबर 6 है पोलर बियर इज़ अ गुड स्विमर, ये अच्छा स्विमर भी है, मतलब तैरने वाला एक एनिमल्स है। तो क्या है कि हेल्प द पोलर बियर स्विमिंग वेल, अच्छी तरह से बीइंग ए पास्ट स्विमर हेल्प पोलर बियर टू कैच, ये आसानी से मतलब बहुत अच्छा तैराकी एनिमल्स भी है। ठीक है बेटा। नंबर 7 है क्या है कि पोलर बियर हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो इसकी जो सूंघने की जो वो है क्षमता है वो बहुत अच्छी है बेटा। ठीक है। तो द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प द पोलर बियर इन द लोकेटेड एंड कैचेज प्रे फॉर फूड, तो ये क्या है कि जो अपना जो इसका भोजन होता है सूंघने की जो इसकी क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है और इजीली से ये उसको सर्च कर लेता है और उसको ले लेता है। तो ये थी बेटा हमारे पोलर बियर का अडेप्टेशन इन पोलर बियर। ठीक है बेटा। ऐसे ही जैसे हमारा पोलर बियर है ऐसे हमारा पेंगियम होता है, अडेप्टेशन इन पेंगियम। तो ये था बेटा हमारा पोलर रीजन्स। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।